आधी रात का वक्त होता है। कामयार पार्टी से घर लौटता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसकी नज़र फर्श पर पड़ी आयरा पर जाती है। आयरा बिल्कुल बेहोश सी जमीन पर पड़ी होती है। ये मंजर देखते ही कामयार के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो घबराकर उसकी तरफ दौड़ता है। आयरा, आयरा उठो, यहाँ फर्श पर क्यों पड़ी हो? तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन आयरा जानबूझकर कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोशी का नाटक कर रही होती है। कामयार और ज्यादा घबरा जाता है। वो इधर उधर देखता है, नौकर को आवाज देता है, मगर घर में सन्नाटा पसरा होता है। आखिरकार वो आयरा को अपनी बाहों में उठा लेता है और तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। उसी पल आयरा दिल ही दिल में मुस्कुरा रही होती है। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही होती है ताकि ये जान सके कि कामयार के दिल में उसके लिए कोई एहसास बचा भी है या नहीं। जैसे ही कामयार गाड़ी के पास पहुंचता है, आयरा अचानक जोर से हंस पड़ती है। वो उसके गले में बाहें डाल देती है। वाह कामयार, तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। कामयार चौंक जाता है, गुस्से में कहता है, ये सब नाटक था, जानबूझकर किया तुमने? आयरा बेझिझक कह देती है, हाँ, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम मेरी फिक्र करते हो या नहीं। हमारी शादी के बाद तुमने एक बार भी मुझसे दिल से बात नहीं की। ये सुनते ही कामयार का गुस्सा भड़क उठता है। वो आयरा को झटके से जमीन पर उतार देता है। उंगली दिखाकर सख्त लहजे में कहता है, अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा खेल खेला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आयरा फिर दर्द का नाटक करती है, जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे बहुत चोट लगी है, कामयार मुझे उठाओ। लेकिन कामयार बिना रुके कमरे में चला जाता है। ये देख आयरा टूट जाती है। वो उसके पीछे कमरे में पहुंचती है। कामयार बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहा होता है। आयरा उसके सामने खड़ी होकर कहती है, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रात रात भर बाहर रहते हो, नशे में घर आते हो, दिन भर मुझे भूल जाते हो। कामयार ठंडे लहजे में जवाब देता है, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूं जीऊं। तुम्हें अभी कोई हक नहीं कि मुझ पर सवाल उठाओ। आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, मैंने तुमसे शादी अपना घर बसाने के लिए की थी, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तुम मुझे अपना भी नहीं बनने दे रहे। कामयार कोई जवाब नहीं देता और कमरे से बाहर निकल जाता है। टूटी हुई आयरा सीधे कामयार की दादी के पास जाती है। सारी बात सुनकर दादी गहरी सांस लेती हैं। वो कहती हैं, बेटी, मेरे पास इस दर्द का एक ही इलाज है, उसे औलाद की खुशी दे दो, शायद तब वो अपनी सारी भूलें भूल जाए। ये सुनकर आयरा हैरान रह जाती है। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं। दादी आखिरी बात कहती हैं, इसके अलावा कामयार को बदलना आसान नहीं है। आयरा खामोशी से सोचने लगती है, क्या ये रास्ता उसकी मोहब्बत को बचा पाएगा या उसे और तोड़ देगा?